अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर में ड्रग्स, हीरोइन, जो भी चीज़ नारकोटिक पदार्थ में शामिल है, इसको कतर लाना, बेचना या बेचने में मदद करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, इस बात को हमेशा याद रखें। इसी जुर्म में कतर में एक औरत और मर्द दोनों को 5 साल जेल और 2 लाख रियाल जुर्माना किया गया है। उसके बाद उसको कतर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक और दूसरे केस में एक आदमी को 5 साल जेल और 3 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दी गई है, जिसने अपने साथ अपने मुल्क से हीरोइन के 66 रोल लाने की कोशिश की थी। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने पकड़ लिया। जांच करने के बाद पता चला कि किसी अनजान आदमी ने उसको हज़ारों डॉलर के बदले ड्रग ले जाने को बोला था। दोस्तों, आज कतर में बल्कि सारी दुनिया में रमज़ान का पहला जुमा है। बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को। कतर वज़ारत औक़ाफ़ ने ऐलान किया है कि दूसरे अज़ान से 10 मिनट पहले मस्जिद का गेट आम लोगों के लिए खोला जाएगा। औक़ाफ़ ने लोगों से ये भी कहा है कि मस्जिद में जाने और आने में सोशल डिस्टेंस का ख्याल ज़रूर रखें। कतर में जब आईडी कार्ड रिन्यू करते हैं या नया इशू करते हैं तो आईडी कलेक्ट करने के लिए पहले 2 ऑप्शन आता था, एक पोस्ट ऑफिस से, दूसरा पासपोर्ट ऑफिस में जाकर। ये सिर्फ शख्सिया इकामा वालों के लिए था, लेकिन अब से जवाज़ात में आईडी कलेक्ट करने का ऑप्शन रोक दिया गया है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अपने नए आने वाले सब्सक्राइबर को बताता चलूं कि कतर में मंदूब का काम कैसे करते हैं, किसी भी टाइपिंग सेंटर में कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर पूरा कोर्स अपलोड किया हूं। इस कोर्स को देखकर हज़ारों लोगों ने काम सीखा है। आप इस कोर्स को देखने के बाद में कम से कम 70% काम सीख सकते हैं। दोस्तों, आप भी ये काम सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस कोर्स का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। आप ही लोगों की सपोर्ट और दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की जानिब। जवाज़ात ने कहा है कि 7 मुल्कों से डोमेस्टिक वर्करों को ला सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर यानी जो लोग घरों में पर्सनल वीज़ा पर काम करते हैं। उन 7 मुल्कों में फ़िलीपीन, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, इथियोपिया, बांग्लादेश और इरिट्रिया है। नेपाल से डोमेस्टिक वर्कर में जाना लगभग इम्पॉसिबल है। 15 अप्रैल को कतर में 134 लोगों को पकड़कर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 106 को मास्क न पहनने पर, 4 लोगों को एहतराज ऐप न रखने पर, 18 लोगों को सोशल डिस्टेंस न रखने पर, जबकि 6 लोगों को बंद जगहों पर गैदरिंग करने पर। दोस्तों, कतर में 15 अप्रैल को पिछले 24 घंटों में 989 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 821 लोकल, जबकि 168 बाहर से आने वालों में। जबकि पिछले 24 घंटों में 597 लोग इस वायरस से ठीक हो गए और 9 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। इससे पता चलता है कि अभी कतर में कोरोना का कंडीशन दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।